एक समय की बात है। एक शांतिप्रिय राज्य में वीर राजा विक्रम और सुंदर रानी रुक्मिणी रहते थे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, बहुत दिनों से हम जंगल में शिकार पर नहीं गए हैं। इस बार तुम भी साथ चलो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शानदार विचार है, प्रिय। अगले दिन वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ सैनिक भी साथ थे, लेकिन राजा ने उन्हें गहरे जंगल में रुकने का आदेश दिया। राजा और रानी घोड़ों पर सवार होकर और आगे बढ़ गए। जंगल घना और रहस्यमय होता गया। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजा ने घोड़ा रोका और चारों ओर देखा। रानी ने चिंता से पूछा, विक्रम, यह आवाज कैसी थी? क्या हमें वापस चलना चाहिए? राजा ने कहा, नहीं रुक्मिणी, डरने की बात नहीं है। मैं हूं न तुम्हारे साथ। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, राजा विक्रम, रानी रुक्मिणी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों हैरान रह गए। राजा ने पूछा, महात्मा, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, इस गुफा में एक रहस्य छुपा है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारे राज्य को कभी कोई खतरा नहीं होगा। राजा और रानी गुफा के अंदर चले गए। वहां अद्भुत चित्रकारी और प्राचीन लेखन थे। अचानक एक दरवाजा खुला और दोनों अंदर चले गए। वहां एक बड़ा खजाना रखा था। रानी ने पूछा, विक्रम, क्या यह वही रहस्य है? राजा ने गंभीरता से कहा, शायद, पर हमें इस खजाने का उपयोग राज्य के हित में करना होगा। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज गूंजी, जो इस खजाने का सही प्रयोग करेगा वही इसका असली मालिक बनेगा। राजा और रानी ने खजाने को उठाया और राज्य लौट आए। उन्होंने उस खजाने का उपयोग राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए किया। राज्य में खुशहाली छा गई और राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी की जोड़ी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस प्रकार एक साधारण शिकार यात्रा ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया और उनका राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा।